जय हिंद दोस्तों। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, मूल अधिकार। अपना मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। उसमें मूल अधिकार में 6 टाइप के थे, जिसमें 2 टाइप का हमने पढ़ा दिया था। पहला था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आज पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। दो पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको बोलते हैं एक्सप्लोइटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्लोइटेशन बोलते हैं। और सबसे पहले अब अनुच्छेद 23 को देखते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है, पहला है ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, तस्करी। मतलब आप किसी, पहले क्या था, बच्चों की तस्करी होती थी, जिसको बंद कर दिया गया है। तस्करी नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को तस्करी करके लेकर चले जाते थे, उनसे भीख मंगवाते थे। और उनका धंधा ही बन गया था कि छोटे बच्चों को चुरा कर ले जाओ या उठाकर बेच दो। तो बच्चों को ले जाकर भीख मंगवाते थे। 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चों को कटोरी थमाकर सड़क पर रख देते थे। अब वही बेचारे, वही काम था उनका, भीख मांगना। और वो मान लीजिए एक लड़का एक कटोरी लेकर खड़ा हो गया और 10 रुपया एक आदमी दे रहा है, दिन भर में 100 लोग आए, कितना हो गया? ऐसे ही वो कमाते थे। एक दिन का 1000 रुपया, 30 दिन का 30,000 रुपया हो गया। तो ऐसे ही लड़कों से भीख मंगवाते थे। जब बच्चे को आप उठाकर जो लेकर चले जाते थे, उनकी तो जिंदगी खराब हो जाती थी पूरी तरह से, क्योंकि उनका पेशा ही हो जाता था भीख मांगना। ना पढ़ते थे, कुछ नहीं करते थे, और उनसे वो अपना काम चलाते थे। वैसे ही फिर एक और था, लड़कियों को वेश्यावृत्ति में ढकेलना। लड़कियों को, छोटी बच्चियों को चुरा कर लेके चले जाते थे और चुरा कर वेश्यावृत्ति में ढकेल देते थे। अब क्या हो जाता था, वो वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाती थी। अब उनका कल्चर बन जाता था वेश्यावृत्ति। उनको ये बात मालूम नहीं कि ये सही काम है कि गंदा काम है। उनको ये मालूम ही नहीं चलता था। भाई, छोटे बच्चियों को ले जाकर आप उसी में डाल दिए और बचपने से वही चीज़ देख रही हैं, तो क्या समझेगी? वही काम करेगी। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग कोरोना में मोदी जी ने बोला कि गमछा लगा लीजिए, क्योंकि हम लोग का कल्चर है, गमछा का कल्चर है। उत्तर प्रदेश से बिहार में अपने, और केरल में, तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ पर लुंगी पहन के घूमते हैं लोग। और यहाँ पर हम लोग हाफ पैंट पहन के चले जाएंगे बाजार में। अब कोई हाफ पैंट पहनकर घर से बाहर नहीं निकलेगा, फुल पहन कर निकलेगा। तो उसी तरह इनका कल्चर बन जाता था वेश्यावृत्ति। तो अब लड़कियों की पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। तो वही दिया है कि इसमें ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, तस्करी। भाई, दुर्व्यवहार तो होगा ही, तस्करी और ट्रैफिकिंग, छोटे बच्चों की तस्करी या तस्करी, छोटी लड़कियों की तस्करी करके उनको धकेल दो गंदे काम में। अब ये बहुत खराब था। अब इसीलिए इस कानून बना, एक कोई नहीं कर सकता है। और एक हो गया बेगारी, दूसरा में बॉन्डेड है, बेगारी, बंधुआ। बेगारी मतलब कि दिन भर, पहले बंधुआ को समझते हैं। बंधुआ क्या कहते हैं? पहले किसान बहुत गरीब थे, तो वो क्या करते थे, किसी साहूकार के यहाँ से कर्जा ले लेते थे। जब साहूकार के यहाँ से कर्जा ले लिए फसल लगाने के लिए, अब फसल हो गई चौपट, फसल खराब हो गई, तो किसान क्या करेंगे? साहूकार अपना पैसा छोड़ता नहीं था, इतना कर्ज दिया, उसको कर्ज चाहिए। तो वो क्या करता था कि मेरी, तब फिर ऐसे ही 2-3 फसल खराब हो जाती थी। तो अब वो साहूकार करता था कि तुम मेरे यहाँ काम करो, जब तक काम करो तब तक तुम पैसा पूरा भर न दो, और जब तक पूरा काम करोगे तुमको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरा पैसा लिया है। इसलिए मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी करो, मेरे यहाँ मजदूरी करो, और तब तक करो जब तक पैसे न दे दो। तो ये बंधुआ मजदूरी यह होती थी, इसको ख़त्म किया गया। और इसमें एक है बेगारी मतलब कोई मजदूर है, दिन भर काम किया आकर बेचारा, अब उसको पैसे ही नहीं देते थे कोई। मान लीजिए कोई पैसा नहीं दिया, क्या होगा? तो वही बेगारी होगी। मतलब दिन भर काम करने के बाद अब उसको पैसा नहीं देंगे तो गुस्सा तो हो जाएगा। अभी रिक्शे वाले के पास, रिक्शा वाला बैठ जाओ और वो रिक्शा लेकर जाएगा, पहुंचाएगा। आप 10 रुपया मांगा या 5 रुपया दोगे, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, कहेगा कि बेगारी तो आर कर थे ही। मतलब एकदम पूरा भड़क जाई तोरी पर, एकदम गुस्सा हो जाएगा।
तो मजदूर को दिन भर काम करवाने के बाद उसको पेमेंट न करना या जितनी मजदूरी है उससे कम पेमेंट करना यही बेगारी है। तो इसको भी बंद, ऐसा करने पर दंड के आप भागी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। इसमें हुआ अनुच्छेद 23 में। एक है बलात् श्रम। बलात् माने जबरदस्ती, बरियाई से, मतलब जैसे कोई आदमी है, कोई मजदूर है, दिन भर काम किया और 5 बजे के बाद बोला कि अरे मालिक थक गए हैं अब नहीं करेंगे, तो आप उसको बरियाई से काम करवाएंगे, नहीं काम करो, काम नहीं करोगे तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। अब उसका मन किया 2 बजे का, थक गए अब नहीं, हमसे काम नहीं हो पाएगा, अब बरियाई से उससे काम करवाए जा रहे हैं, तो ये हो गया बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती कार्य करवाना भी गुनाह है, आप नहीं करवा सकते, यदि करेंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो बलात् श्रम भी आप नहीं करवा सकते हैं। तो अब देखिए, एक तो अनुच्छेद 23 में यह चीज है। अब लेकिन इसी में BN राव ने 23(2) जोड़ा है, 23 का पार्ट नंबर 2 कर दिया है, 23 का पार्ट नंबर 2। बहुत जोरदार बहस हुई। BN राव ने कहा, जो संविधान के सलाहकार थे BN राव, उन्होंने कहा कि ये देश तो कई सौ सालों तक संविधानों से जब चलेगा तो इसमें कुछ जब कभी विपरीत स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा। जब विपरीत स्थिति आ जाएगी मतलब राष्ट्र हित के बारे में या तो आपातकाल के दौरान आपको ये सब छीन लिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे इस समय कोरोना काल में जो डॉक्टर हैं बेचारे लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटा उसी में लगे हैं। और देखिए राष्ट्रहित के लिए ही है, यह राष्ट्रहित के लिए। इसमें क्या हुआ कि जितने नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी भी तनख्वाह मतलब उनसे काम करवाया गया, पूरा उनकी तनख्वाह काटी गई। क्यों? राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना गया। तो अनुच्छेद 23 हो गया। अनुच्छेद 23(2) में राष्ट्रहित या आपातकाल में ये सब जो आपके अनुच्छेद 23 है इसको बैंड कर दिया जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 23 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24। बाल नियोजन का मतलब है कि 14 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवा सकते। दिया है आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम के आयु वाले बच्चों से खतरनाक काम करवा नहीं सकते। खतरनाक काम कौन कौन है? फैक्ट्री, कारखानों में 14 वर्ष से कम के बच्चों से आप काम नहीं करवाएंगे। यदि काम करवाएंगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। यदि पुलिस पकड़ ले गई तो पक्का ले जाएगी, आपको जान गई तो पक्का ले जाएगी पुलिस। माइन, खदान में भी बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि खदान में मीथेन गैस होती है। खदान में मीथेन CH4, कौन गैस होती है इसमें? CH4 मीथेन गैस होती है। इसमें खदान में आग लग जाता है ना। और डेंजर काम, खतरनाक काम मतलब पटाखा की फैक्ट्री जैसे है। जैसे शिवकाशी में पटाखा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शिवकाशी कहाँ है? शिवकाशी आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। शिवकाशी नाम का जगह है जहां पर पटाखा की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पर ये तो खतरनाक काम है। खतरनाक काम आप बच्चों से नहीं करवा सकते। देखिए, एक जगह बहुत ज़्यादा बच्चों से काम कराया जाता है, जो कालीन होती है ना, कालीन फर्श पे बिछाने वाली, यह मिर्जापुर में बनती है। इसको
यह काम बच्चे ज़्यादा करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि किस काम में ज़्यादा बच्चों को लगाया जाता है काम करने के लिए। जो कालीन बनती है वो कालीन में बच्चों को लगाया जाता है। कहाँ की फैक्ट्री कहाँ बनती है ज़्यादा? यह मिर्ज़ापुर में बनती है कालीन। ठीक, तो यह हो गया आर्टिकल 24। ठीक ना, तो इसमें एक तो कंप्लीट हो गया, एक तो कंप्लीट हो गया 23 और 24। तो अब 25 देखते हैं। देखिए, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो गया 23-24। अब 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भैया भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बात ना हो क्या हो सकता है? भारत में तो बहुत जरूरी है धार्मिक स्वतंत्रता की बात। देखिए, जब संविधान बना उस समय, तो उस समय भारत का बंटवारा हो गया था, भारत पाकिस्तान का। किस आधार पर बंटवारा हुआ था? यही धर्म को लेकर बंटवारा हुआ था। धार्मिक देश का बंटवारा जो हुआ है वो धार्मिक आधार पर हुआ है। ठीक ना, तो उस समय कानून बनाया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब बना, कितना बेहतरीन ढंग से देखिए क्या बनाया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। अनुच्छेद 25 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में यह कहता है अंतःकरण, मतलब आप अपने धर्म को मानते हैं तो मानिए, बढ़िया से मानिए। जितना आप दाढ़ी बढ़ाना चाहते हैं, जितना दाढ़ी बढ़ा लीजिए, उसी से आप झाड़ू लगाइए। जितना बाल बढ़ाना चाहते हैं बाल बढ़ा लीजिए, कि मुंह देखने के लिए उठाना पड़े बाल। मोछ बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए पूरा मोछ। ठीक ना, सबकी व्यक्तिगत आज़ादी है आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अंतःकरण से। जैसे मैं हिंदू हूं, ठीक, मैं हिंदू हूं, तो मुझको मान लीजिए कि इस्लाम धर्म बहुत पसंद है, तो आप मानिए ना, अंदर मानिए। आपको दिखाना नहीं है कि नहीं मैं मुसलमान हूं या धर्म परिवर्तन कर लूं, ऐसा होगा नहीं। यदि ऐसा होता तो यहां पर आता धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं हुआ, क्योंकि धार्मिक आधार पर जब बंटवारा हो गया देश का, तो जो कानून, जो संविधान के विशेषज्ञों ने कहा कि अंतःकरण, नहीं तो यहां पर हो जाता धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब यदि मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं। आप मानिए, मुस्लिम अच्छी आपको लगता है, चाहे सिख, कुछ भी अच्छा लगता है आपको। मैं हिंदू हूं तो मुझको इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा है। ठीक, जब इस्लाम धर्म अच्छा लग रहा है तो मानिए ना, अपने अंदर मानिए। अंतःकरण, अंत से मानिए, अंदर से मानिए, दिखाइए नहीं। क्योंकि इसमें सरकार को पूरी छूट है, राज्य सरकार को पूरी छूट है कि धार्मिक आधार पर धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक आधार पर कानून बना सकती है। इसीलिए संविधान का पहला भाग कहता है अंतःकरण। यदि मुझको इस्लाम धर्म पसंद है तो अंदर से पसंद कीजिए। ठीक, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। दूसरा है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य कीजिए, कौन रोकता है आपको? कोई नहीं रोकेगा। धार्मिक कार्य करने के लिए कोई नहीं रोकता है। जो रिवाज है, रिवाज को फॉलो कीजिए आप। धार्मिक प्रचार, खूब प्रचार कीजिए, अपने धर्म का प्रचार खूब कीजिए, कुछ नहीं होगा। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल है धार्मिक प्रचार व्यक्तिगत वाले में, कि आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, चाहे मूछ, दाढ़ी, बाल, पूरा दाढ़ी रख सकते हैं, हर चीज़ रख सकते हैं। और जो सिख होते हैं ना, कृपाल रखते हैं, कृपाल। वो कहीं भी, अमेरिका भी जाएंगे ना, तो वो कृपाल, छोटा सा कृपाल होता है, लिए रहते हैं, इसमें खोसे रहते हैं, बड़का तलवार नहीं, कृपाल। ठीक ना। और जो औरतें होती हैं वो हिजाब पहनती हैं, बुर्का जिसको बोलते हैं, बुर्का पहनती हैं। आजकल कहाँ पहनती हैं, आजकल 10-50 हज़ार का तो लहंगा होता है, 20 हज़ार का लहंगा है तो हिजाब पहन के छुपाएंगी, लेकिन उनको आज़ादी, हिजाब पहनती हैं। और सिंदूर भी पहनती हैं, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सिंदूर भी पहनती हैं, अपना चीज़ दिखा सकती हैं, लेकिन इसमें 25 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो हो गया। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 है
सामूहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेकिन अनुच्छेद 26 है सामूहिक स्वतंत्रता। देखिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता में जो पर्सनल लॉ है, हिंदू और मुस्लिमों का दोनों का पर्सनल लॉ, तो उससे कोर्ट भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। कोर्ट भी फ्री छोड़ दी है। वो तब तक गड़बड़ है जब तक मूल अधिकार से टकराव ना हो। जैसे 3 तलाक का टकराव हुआ ना, तो उसको कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो पर्सनल लॉ अपने लिए व्यक्तिगत होता है, उसमें मूल अधिकार से टकराव होगा तभी खत्म होगा, अन्यथा ऐसे आप चलते रहेंगे। तो वो था पर्सनल स्वतंत्रता। अब यह है सामूहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। इसमें क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध। आप धार्मिक कार्यों खूब सुंदर से प्रबंध कर सकते हैं। जैसे जग करना हो तो एक लोग तो जग करेंगे नहीं, बढ़िया से प्रबंध करेंगे तो जग खूब अच्छे से कर सकते हैं। स्थापना, कौन मंदिर का स्थापना खूब बढ़िया कीजिए, मस्जिद की स्थापना कीजिए, गिरजाघर की स्थापना कीजिए, एकदम स्वतंत्र हैं आप, कीजिए। संपत्ति जब स्थापना कर दी, उसमें पेटिका होती है ना पैसा डालने के लिए, वो व्यवस्था भी कर दीजिए आप। वैधानिक खर्च, जो संपत्ति जो उसमें पेटी में जो पैसा मिलता है, दान पेटिका में डाला जाता है, उसमें वैधानिक खर्च मतलब ओरिजिनल खर्च का अच्छे जगह पर खर्च करना है। अब ये नहीं कि चाकू, बंदूक, गोली इसमें खर्चा नहीं, अच्छे कामों में खर्च करना पड़ेगा, ठीक ना। वैधानिक खर्च अच्छे खर्च करना पड़ेगा, गड़बड़ करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब अनुच्छेद 27 है धार्मिक कार्यों का धन। देखिए, धार्मिक कार्यों का धन जो है वो टैक्स फ्री होता है। आप कितना भी उसमें धन दे दीजिए, सरकार 1 रुपया टैक्स नहीं लगती है आपसे। मंदिर हो, मस्जिद हो, उसमें जितना पैसा आएगा वो मंदिर मस्जिद का होता है, वो सरकार उसमें से टैक्स नहीं लेती है। इस संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं सरकार सुविधा के रूप में फीस ले लेती है। भैया जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चाहे मंदिर जैसे महाकालेश्वर मंदिर, उसमें फीस लगती है, जहाँ विकास दुबे पकड़ाया था। ऐसे कि वहाँ पर प्रबंध होता है, सरकारी पुलिस होते हैं, 200-250 रुपया ऐसे फीस लेती है। उसमें से नहीं, जो पैसा जो मिलता है मंदिर को, मस्जिद को, उसमें से सरकार पैसा नहीं लेती है, 1 रुपया नहीं लेती है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। तो 25 हो गया, 26 हो गया, 27। अब देख लेते हैं 28। ये अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। मतलब सरकारी धन से कोई भी संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। यदि धार्मिक शिक्षा देता है तो वो गलत है। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं, किसी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि उसका मन नहीं किया तो नहीं करेगा, करेगा तो जैसे अब होता है कि किसी के स्कूल में संस्कृत में प्रार्थना होता है, हिंदी में प्रार्थना होता है। जो संस्कृत और हिंदी की बात आ गई ना प्रार्थना की, ये भाषा पना चाहिए, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है, संस्कृति की वजह से होता है। तो हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको पढ़ा दिया समानता का अधिकार, अनुच्छेद देखिए फंडामेंटल राइट्स में था 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। इसमें 6 प्रकार थे। मैंने कौन सा पढ़ाया है? समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25 से 28 तक एकदम कंप्लीट हो गया। देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह है अनुच्छेद 29 से 30। 29 और 30 में है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक ना। जैसे अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी जनसंख्या 10% से कम हो, उनकी हितों की रक्षा करना सरकार की दायित्व है। ऐसे दायित्व है जैसे मान लीजिए कोई ज़्यादा, यहाँ पर यादव बेल्ट होता है, बेल्ट जिसका ज़्यादा होता है ना उसको बेल्ट बोला जाता है। जैसे यादव बेल्ट है,
यहाँ पर ज़्यादा यादव बेल्ट है, तो वहाँ पर कुछ पंडित जी लोग हैं, होता है ना, किसी किसी का क्षेत्र होता है। अल्पसंख्यक, किसी आधार पर अल्पसंख्यक, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, जाति के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाती है, और अल्पसंख्यक वैसे धर्म से ही माना जाता है, धर्म वालों को ही लेकर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? संस्कृति। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है जान सकते हैं। देखिए, संस्कृति है, जैसे हम लोग हिंदू भाई लोग हैं, तो वो आपस में मिलते हैं, तो कोई बड़ा है नमस्ते प्रणाम, कोई ज़्यादा सामान्य तो पैर छूकर करेंगे। अभी मुस्लिम भाई मिल गए, वो वालेकुम सलाम होता है, सलाम वालेकुम, आदाब, ये करेंगे। ईसाई हैं वो हाथ मिलाएंगे, ठीक ना। ऐसे ये संस्कृति है। हम लोग दोस्तों की भी संस्कृति है। अभी कोई मिल गया, अरे का रे भाई ठीक बा, ये भी है, ये संस्कृति है, दोस्तों की संस्कृति है। जैसे अभी कोई दोस्त किया, साल भर चाहे 6 महीने बाद फोन करेगा, का रे अभी जिंदे बे का, हम चलेंगे मर गए बड़े। मतलब ये दोस्तों की संस्कृति है, यही संस्कृति है। तो आप अल्पसंख्यक हितों की रक्षा कैसे? संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकते उसे। आप इस आधार पर उसे किसी संस्थान में जाने से नहीं रोक सकते। या तो संस्कृति उसकी कुछ अलग हो, भाषा अलग हो, वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर उर्दू जानने वाला आ गया, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर हिंदी जानने वाला आ गया, इससे आप वंचित नहीं कर सकते। लिपि, भाषा में क्या है, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं लेकिन लिखा जाता है देवनागरी इधर से, और उर्दू इधर से लिखा जाता है। तो इस लिपि के आधार से भी संस्थान से उसको नहीं रोक सकते। धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते। यदि धर्म के आधार पर संस्थान खोलेंगे तो खुलता नहीं है। संस्थान आप खोले हैं, किसी भी धर्म का आएगा, जब आएगा तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। जाति को देखकर नहीं पढ़ाएंगे, के आधार पर संस्थान से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन अनुच्छेद 30 दिया है, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएंगी। मतलब जैसे मान लीजिए कोचिंग संस्थान में 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पर ये आ गए जैन धर्म वाले आ गए। जैन धर्म, भाई साहब बुरा ना मानिएगा आप लोग, जैन धर्म में क्या है कि नंगे लोग रहते हैं, कपड़ा वपड़ा एकदम नहीं पहनते हैं। तो अब 400 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें जैन धर्म वाले भी पढ़ने के लिए आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा उस आधार पर उसको वंचित तो करेंगे नहीं। ये तो कानून कहता है उस आधार पर उसको वंचित नहीं करेंगे। संस्थान में आएगा, उसके लिए थोड़ा व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, लेकिन और सारे बच्चे रहेंगे, उसी को देखेंगे का रे अरे ससुरा, हाँ यही सब करते रहेंगे। तो अब इसके आधार पर जब ऐसे करेंगे तो अब भाई कोई भी अल्पसंख्यक हो, थोड़ा उनको बैड फीलिंग होगी। जैसे लड़कियां हम स्कूल जा रही हैं, सब सलवार समीज पहनती हैं, कोई बुर्का पहन कर आ गया तो उसको भी होगा, वो भी कहेगी अरे यार सब लड़कियां हमारे साथ ऐसे करती हैं, पहनती मैं बुर्का पहन कर आती हूँ। थोड़ा गिल्टी महसूस होता है और कुछ नहीं होता है उनको खुद को। संस्थान तो रोक नहीं सकता, रोकेगा तो बंद हो जाएगा संस्थान उसका। तो इस आधार पर डॉक्टर भीमराव और BN राव में बहस के बाद तो यह कहा गया कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएगी। इसी के आधार पर मदरसा जो है ना, मदरसा चलता है, इसी आधार पर चलता है भैया। जब देखिए संस्कृत है, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, संस्कृत को कहा जाता है कि देवी देवताओं की भाषा है। जब देवी देवताओं की भाषा है, देवी देवताओं का नाम आएगा ही ना। और मदरसा में क्या है, उर्दू पढ़ाई जाएगी। जब उर्दू पढ़ाई जाएगी तो उनकी लैंग्वेज है, उनका नाम आएगा ही। सबका यही है,
सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन सब अच्छे ही होते हैं। तो यह हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, एजुकेशन एंड कल्चर। देखिए अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। पहले जो संपत्ति था वो आर्टिकल 19F में था, अपने मूल अधिकार 19F में था क्या कि संपत्ति खरीदने का और उसको सुरक्षित करने का अधिकार था, मूल अधिकार था। तो मूल अधिकार जानते ही आप लोग कि मूल अधिकार को सरकार हमसे कभी छीन ही नहीं सकती, ठीक। तो अब इसमें क्या होने लगा, सभी लोग संपत्ति, जैसे संपत्ति खरीदते थे, संपत्ति खरीद कर फिर उसको इकट्ठा करते थे, और इससे क्या होने लगा कि हम लोग को रेलवे एयरपोर्ट बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, सड़क बनाने में, हर चीज में बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि लोग देते नहीं थे। संपत्ति जो इसकी है वो क्यों देगा। तो क्या किए कि मोरारजी देसाई ने, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बने ना, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री जी देसाई, मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा इसको 300 क में रखवा दिए। किसमें रखवाए, 300 क में। माने कि हम लोग का मूल अधिकार कहां से कहां तक है, मूल अधिकार जो हम लोग का है 12 से 35 है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार 12 से 35, और 12 से 35 के बीच में कुछ भी चीज रहेगा उससे सरकार हमसे कभी छीन नहीं सकती, ठीक। तो अब यदि कोई छीनता भी है तो उसका रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, यस, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हम लोग के मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो सरकार छीन नहीं सकती। 12 से 35, और जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, मतलब 12 से 35 के बीच में था। 19F में भी पहले था, खरीदने, 19F में खरीदने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। तो अब डेवलप करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो अब मोरारजी देसाई को जो बताया, वो भी विद्वानित रहे होंगे ना, वो बताए कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको तो 12 से 35 में रहेगा तो ये मूल अधिकार रहेगा हमेशा। तो अब इसको क्या किया जाए, तो इन्होंने 300 क में इसको संपत्ति के अधिकार में कर दिया, और 300 क में जब हो गया तो ये मूल अधिकार नहीं रह गया, ये हो गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, जब कानूनी अधिकार हो जाएगा तो सरकार जो है कभी भी हमसे छीन सकती है। तो पहले क्या होने लगा, सब लोग 50 लाख की जमीन है उसको 10,000 में, 10,000 देकर सरकार ले लेती थी जमीन। तो अब बहुत बवाल होने लगा, लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए मूल अधिकार को बचाने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये तो कानूनी अधिकार है, तो अब इसके लिए क्या हुआ कि भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ कि जिससे जो सरकार जिससे जमीन लेती है उसको पूरा बाजार के बराबर मूल्य मिले। पहले बहुत गड़बड़ होने लगा, जब कानूनी अधिकार बन गया तो उनकी जमीन को औने पौने दाम में सरकार ले लेती थी, ठीक ना। तो अब देखिए हम पढ़ा दिए हैं अनुच्छेद 31 तक, अब पढ़ाना है बस 12 से 35 तक है मूल अधिकार। तो अब यहां तक आज बस रहने देते हैं, ठीक ना। अब अगले वीडियो में पूरा मूल अधिकार एकदम खत्म हो जाएगा, और आप लोग इस वीडियो को, इसका जो हम लिखते हैं उसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अच्छे से लिखते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, जो पढ़ा रहे हैं मेरे लेक्चर से आप तुरंत पकड़ लें बात को, ठीक ना। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए,
जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और वीडियो लेकर मैं और रोज रोज आऊँगा और पूरा अनुच्छेद जो है आप लोग का संविधान खत्म करूँगा, जिससे आप लोग की पुलिस SSC UPSI एकदम आप लोग नौकरी छीन कर लाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर अनुच्छेद हम बताएंगे। अनुच्छेद से आप लोग घबराइएगा नहीं, बस आप लोग माइंडली रूप से फ्रेश होकर मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।